सूत जी कहते हैं कि काल सबको अपना भोजन बनाते हुए आ रहा है। इस छोटी सी आयु में अगर कल्याण कर सकते हैं तो श्रीमद् भागवत कथा ये जीव का कल्याण करती है। लेकिन सिर्फ सुनने से नहीं, श्रवण, चिंतन और मनन, इसे सुनना है, समझना है और इसे जीवन में उतारना है, तब जाकर कल्याण होता है। तो सूत जी कहते हैं, लेकिन सूत जी ने कहा इसे सुनना इतना भी आसान नहीं है। इसे कौन सुन सकता है कि जन्म जन्मांतरे भवित पुण्यम, कि जब जन्मों के पुण्य एक साथ एकत्रित होते हैं, उदय होते हैं, तब जाकर इस कथा को मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य मिलता है। तो सूत जी ने कहा कि ये कथा सुनना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर कभी सुनने मिले तो उसे भगवान की कृपा समझकर सुनना। सूत जी ने कहा कि जब सुखदेव जी कथा सुना रहे थे तब स्वर्ग लोक से जितने देवतागण हैं वो अमृत कलश लेकर आते हैं। अमृत कलश लाकर कहते हैं सुखदेव जी से कि आप एक काम करिए, ये अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए, इससे तक्षक के डसने पर भी इसकी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन ये अमृत रूपी कथा आप हमें स्वर्ग में सुनाइए। तब सुखदेव जी ने मन में विचार किया कि स्वर्ग लोक के जो वासी हैं उनके पास कल्याण करवाने के कई साधन हैं, पर कलयुग के भक्तों के पास एक ही साधन है। तो बड़ा डॉक्टर कहाँ जाता है जहां बीमारी ज्यादा है? तो सुखदेव जी ने कहा कि कहाँ ये कोहिनूर रूपी हीरा श्रीमद् भागवत और कहाँ ये कांच रूपी टुकड़ा अमृत कलश। ब्रह्मा जी को बात बड़ी अजीब लगी कि भाई अमृत कलश लौटा दिया गया। तो उन्होंने परीक्षा ली। कैसी परीक्षा? एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत को रखा गया और एक पलड़े पर जितने ग्रंथ हैं, वेद हैं, उपनिषद है, सबको रखा गया। लेकिन फिर भी श्रीमद् भागवत का पलड़ा भारी था। तो महाराज, ये कथा बहुत मुश्किल से सुनने मिलती है, समझने मिलती है। अब यहाँ पर शौनकादि ऋषि कहते हैं कि हमें ये बताइए, सबसे पहले ये कथा किसने किससे कही? सूत जी कहते हैं सबसे पहले सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कही। सनकादि ऋषि कौन है? ये ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, मिलाकर कहते हैं सनकादि ऋषि। तो एक बार सनकादि ऋषि नारद जी को देखते हैं। नारद जी को देखकर बड़े चिंतित हैं, चिंता के भाव है, उदासी है चेहरे पर। सनकादि ऋषियों ने कहा, जो व्यक्ति दिन भर भगवान का नाम लेता हो उसे किस बात की चिंता? उन्होंने नारद जी से पूछा तो नारद जी ने कहा कि मैंने पृथ्वी की बहुत प्रशंसा सुन रखी थी। राजा हरिश्चंद्र, सती सावित्री बड़े बड़े भक्त हुए, तो ये प्रशंसा सुनकर मैं पृथ्वी की परिक्रमा करने आया, पर आकर मैंने तो विपरीत ही दृश्य देखा। मैंने क्या देखा? घर घर में कलह हो रही है, जीव पूरी तरीके से संसार में पड़ा हुआ है, कितने रोगों से पीड़ित है, भाई भाई से लड़ रहा है, माता पिता को घर से निकाल दिया जा रहा है, बेटियों को गर्भ के अंदर मारा जा रहा है। बेटी ना गर्भ के अंदर सुरक्षित है ना गर्भ के बाहर सुरक्षित है। जीव सिर्फ अपनी इच्छा और अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए बड़े बड़े पाप किए जा रहा है। ये सब देखते देखते मैं यमुना नदी के तट पर गया, तो वहां मैंने क्या देखा कि एक बड़ा सा सिंहासन रखा है, उसमें एक बहुत सुंदर स्त्री बैठी है। सुंदर यानी सिर्फ चेहरे की सुंदरता नहीं, देवी स्वरूपा, अलग तेज है जिसके चेहरे पर। वो बहुत रो रही है। उसके पास नीचे 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं जो ऊंची ऊंची सांसें ले रहे हैं। ऊंची ऊंची सांसें यानी
ऊंची ऊंची सांसें किसे कहते हैं? अंतिम सांसें। मानो कभी भी कुछ भी हो सकता है और सब देख रहे हैं पर कोई कुछ नहीं कर रहा। हम नहीं करते हैं ना, आदत यही है। किसी के साथ कुछ गलत हो रहा होता है, हम खड़े रहते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। और आजकल तो एक कार्य और जुड़ गया है साथ में, गलत होता हुआ देखेंगे तो सरी और उसके साथ क्या करेंगे? वीडियो बनाएंगे। कोई तकलीफ में है, कोई चीख रहा है, कोई रो रहा है, हम खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। कहां है दया, कहां है इंसानियत? मैं आपसे ये नहीं कहती अपनी जान को जोखिम में डालकर मदद करिए, कोई नहीं करता। सबको अपने आप से बड़ा प्रेम है, उस समय मदद करिए, मैं हर किसी को नहीं कहती। लेकिन जब आपका सिर्फ एक बार आवाज उठाना किसी गलत काम को रोक देगा, उस वक्त ये कहकर चुप ना हो जाए कि हमें क्या, हम क्यों पड़े बीच में। क्यों कह रही हूं मैं पता है? कर्म किसे कहते हैं? हम कहते ना, जैसा कर्म करोगे ये चीज घूम कर भी आती है। जब कभी आप पर कोई संकट आएगा और आजू बाजू लोग खड़े होंगे तो आपकी आंखें सिर्फ ये सोच रही होगी कोई एक मदद के लिए आ जाए, और फिर वहां खड़ा हर व्यक्ति ये सोच रहा होगा हमें क्या। तो जैसा करेंगे वैसा ही मिलेगा। हम जब खड़े हर जगह यही सोचते हैं तो जान को जोखिम में नहीं डालना, पर कभी कभी आवाज उठाने से गलत काम रुक जाते हैं। आजू बाजू भी घर में कहीं पर कुछ गलतियां हो रही है, किसी पर अत्याचार हो रहा है, सिर्फ ये कहकर चुप नहीं होना है कि वो तो उनके मतलब की बात है, हमें क्या। तो महाराज नारद जी ने कहा कोई मदद नहीं कर रहा। उस स्त्री की नजर मुझ पर पड़ी तो वो मुझे आवाज लगाती है, वो मुझे कहती है कि हे नारद ऋषि, आपके दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, मेरी मदद करिए, मैं बहुत संकट में हूं। मैंने उससे पूछा वो कौन है? उसने कहा मेरा नाम भक्ति है। कौन हूं मैं? भक्ति। मैंने पूछा ये दोनों कौन है? बोले ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने कहा, मैंने उसे विस्तार में बताने को कहा। उसने कहा कि मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ, कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ। दक्षिण भारत में उस समय बड़े बड़े भक्त हुए थे, ऐसे भक्त जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही भक्ति के प्रचार प्रसार में लगा दिया था। इसीलिए भक्ति का जन्म दक्षिण भारत में हुआ, कर्नाटक में परिपालन हुआ। मैंने वहां यौवन अवस्था प्राप्त की, जहां पर आचार विचार शुद्ध होते हैं, वहां भक्ति बढ़ती है। आज भी कर्नाटक में कितने भक्त हैं जो निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। तो मैंने वहां यौवन अवस्था प्राप्त की, लेकिन गुजरात आते आते मैं वृद्ध हो गई। क्यों? क्योंकि उस समय गुजरात में बिल्कुल भक्ति नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। उस समय का हाल मैं आपको सुनाती हूं कि अगर किसी के सर पर टीका लगा भी देख लेते तो सारे काम काज छोड़कर उसके पीछे लग जाते, इसको गांव के बाहर निकालो, ये गांव के अंदर नहीं रहना चाहिए। आज बात बिल्कुल अलग है। आज तो गुजरात भक्ति का मुकुट होकर रखा है, इतनी भक्ति है गुजरात में। बड़े बड़े भक्त हैं वहां पर, कथाकार हैं, संत हैं, श्री मुरारी बापू जी, श्री रमेश भाई जी ओझा, सब गुजरात से हैं। आज की बात अलग है, पर उस समय भक्ति नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। तो भक्ति ने कहा कि गुजरात में मैं वृद्ध हो गई, अब वृंदावन आकर मैंने तो अपनी यौवन अवस्था प्राप्त कर ली, लेकिन मेरे जो दो पुत्र हैं ये अभी तक वृद्ध हैं, इनके लिए कुछ करिए। तो सनकादि ऋषियों ने कहा आपने कुछ नहीं किया, आपने वेद उपनिषद ग्रंथ इनके श्लोक नहीं कहे। अरे बोले मैंने बहुत कहे, पर मैं जब तक कहता तब तक तो वो
चेतन अवस्था में रहते, लेकिन मैं जैसे ही चुप हो जाता वो वापस बेहोश हो जाते। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तब सनकादि ऋषियों ने कहा, आप श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण करिए। सप्ताह पारायण यानी 7 दिनों की कथा, कि आप श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण करिए। नारद जी ने कहा, सुझाव आपने दिया है तो कर भी आप ही दीजिए। तब वो कथा आरंभ करते हैं। पूरी बात सुनने के बाद तो महाराज इस प्रकार भक्ति ने अपनी पूरी बात बताई, कहां जन्म हुआ, कहां यौवन अवस्था प्राप्त की और कहां पर वृद्ध हो गए। तो महाराज ऐसा नहीं है कि कोई पक्षपात है भाई किसी से, जो सच्चाई है वो बताई गई। उस समय गुजरात का हाल वैसा था। उस समय भी बड़े बड़े पंडित होते थे संस्कृत के, तो वो संस्कृत के पंडितों ने कितने भक्त विरोधी श्लोक गढ़ डाले भक्तों के विरोध में। मैं एक श्लोक आपको सुनाती हूँ। वो कहते हैं कि काष्ठ कंठी मृग तिलकी, यानी जो तुलसी की माला पहनते हैं और जो टीका लगाते हैं, छापा लगा, टीका को छापा कह रहे हैं, छापा लगाते हैं, कि काष्ठ कंठी मृग तिलकी पाखंडी ना संशय। ये पाखंडियों के लक्षण है। अगर पहचानना है पाखंडी कौन है तो ये लक्षण बता रहे हैं कि काष्ठ कंठी मृग तिलकी पाखंडी ना संशय और मूर्खा नाम लक्षणम चैते है तब मुद्रा धरो मिता। तप करते हैं, मालाएं पहनते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मूर्खों के लक्षण है। ऐसे ऐसे श्लोक लिखे गए हैं उस समय भक्तों के लिए। अब बताइए महाराज, तुलसी की माला, इसका महत्व कौन नहीं जानता। यहाँ कितने हैं जिन्होंने कोहिनूर हीरा देखा है? हाथ उठाना। मैंने तो नहीं देखा। किसी ने देखा है? नहीं देखा। चलिए, किसी ने नहीं देखा तो जो कोहिनूर हीरा आज तक देखा ही नहीं है, उस हीरे का पूरा हार बना लो, उसे पहन लो, फिर भी मुक्ति मिलेगी कि नहीं, कल्याण होगा कि नहीं, नहीं पता। लेकिन अगर अंत समय में तुलसी का एक भी दल मुख में हुआ तो नरक तो नहीं जाओगे, इस बात की गारंटी मैं लेती हूं। ये तुलसी महिमा है। तो ये तुलसी जी की महिमा है। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें।